समाप्त होते ही अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इसके साथ ही सीएम की रेस और भी तेज हो गई है, जहां बड़े-बड़े दिग्गजों के नाम सामने आ रहे हैं। एक प्रमुख नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चल रहा है। कुछ लोग सिंधिया को सीएम पद का प्रबल दावेदार बता रहे हैं, तो कुछ लोग इस दावेदारी पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। 2020 में जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, तभी से ही उनके सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर सिंधिया का नाम सबसे आगे था, लेकिन सरकार बनने के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। इसके 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी। भाजपा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म था। सीएम की रेस में अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम काफी आगे है। सिंधिया के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान तो इस रेस का अहम हिस्सा हैं ही। सिंधिया को सीएम बनाने का फैसला पार्टी कई मुद्दों पर सोच विचार करने के बाद लेगी, तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सिंधिया इस रेस में आगे हैं, क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व ने जिस तरह से सिंधिया को भाजपा में स्थान दिया है, वो सोचने की बात है। भाजपा का कोई भी वरिष्ठ नेता ऐसा नहीं है जो ग्वालियर दौरे के दौरान सिंधिया से बिना मिले या महल में दावत खाए बिना वापस आया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बुलावे पर सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और इस दौरान पीएम ने खुले मंच से उन्हें गुजरात का दामाद बता दिया था। वहीं सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से पहले ग्वालियर चंबल की राजनीति में सबसे बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का हुआ करता था। भाजपा की वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का टिकट देकर लोगों को सकते में ला दिया था। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया को स्टाफ प्रचारक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी को सिंधिया ने बखूबी निभाया भी और चुनाव के दौरान उनका प्रदर्शन काफी अच्छा भी रहा। इसके अलावा टिकट के वितरण में भी सिंधिया की काफी अहम भूमिका रही थी, क्योंकि भाजपा ने सिंधिया के साथ आए कई विधायकों को बड़ी संख्या में टिकट भी दिए थे और इस बार भी सिंधिया के कई दावेदार चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसे में सिंधिया समर्थकों की माने तो वो सीएम पद के उत्तराधिकारी हैं और उनके आने के बाद बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आई है। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पत्रिका की टीम ने बातचीत की, उनसे कुछ सवाल किए तो उनके जवाब इस तरह से रहे। जब उनसे पूछा गया कि नई सरकार में क्या भूमिका रहेगी उनकी, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक करियर में कभी अपनी भूमिका तय नहीं की है। मैं हमेशा कार्यकर्ता की भूमिका में रहा हूँ। मैं ऐसी किसी भी दौड़ में नहीं हूँ। यानी उनसे पूछा गया था जब सीएम की दौड़ को लेकर, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी किसी भी दौड़ में नहीं हूँ। 2018 में जब कांग्रेस जीती तब भी मैंने अपना नाम नहीं लिया, कमलनाथ पर सहमति जताई और इस बार जो भारी बहुमत मिला है उसका श्रेय भी उन्होंने अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा के नेतृत्व को और पीएम मोदी को दिया।